कहेंगे आप किशोर जी? देखिए देखिए, प्रमोद जी जो बोल रहे हैं, प्रमोद जी के आदरणीय सांसद सुधाकर जी, सुधाकर सिंह जी जो कृषि मंत्री भी हुआ करते थे एक जमाने में, और मुश्किल से 2 महीना गुजारे होंगे और आरजेडी को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा और नए कृषि मंत्री को बहाल करना पड़ा। तो बिल्कुल ये लोग राजनीतिक नौटंकी करने का काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार का कृषि रोडमैप, बिहार का कृषि कल्याण का रोडमैप अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही बेहतर है। चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लैंड पूलिंग मॉडल काम कर रहा है, यानी स्वैच्छिक सहभागिता का मॉडल है। दूसरी बात, बिहार में जहां तक रोडमैप की बात करूं, मैं 1990 का वो दौर याद कीजिए जब देश के कृषि कल्याण मंत्री होने के नाते, कृषि राज्य मंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी ने एक सपना देखा था कि बिहारी सब्जी का उत्पादन, बिहारी व्यंजन का मुफ्त देश और दुनिया के कोने कोने तक हो। आज वह दौर आ गया है जब बिहार से उपजाई जाने वाली सब्जियां देश और दुनिया के अलग अलग राज्यों में खाई जा रही है, उनका लुत्फ उठाया जा रहा है। किशोर जी वो कह रहे हैं कि जो नियम है भूमि अधिग्रहण कानून, उसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं। जहां तक कैग रिपोर्ट में 1000 करोड़ के इसमें अल्ट्रेशन का मामला आया है और सरकार इसको बहुत संजीदगी के साथ देख रही है, जांच कर रही है, और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि बिहार सरकार कृषि कल्याण के लिए लगातार कई निर्णयों को लेती रही है। जो बिजली की बात हो रही थी, हमारे पास तो कृषि के लिए अलग से ग्रिड ही है। दूसरी बात, कृषि कनेक्शन मुश्किल से 25 पैसे पर यूनिट के हिसाब से लोगों को बिजली दिया जा रहा है कृषकों को। और अन्य सुविधाओं की बात करें तो तकरीबन 2,66,000 किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया गया है पिछले वित्तीय वर्षों में। तो आप जब देखेंगे, अब अगर हमारे पास 45,000 गांव है और उसमें करीब 4.5 करोड़ डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि किसानों को कहीं ना कहीं उनके खेत का उचित मुआवजा मिल सके, खेत का उचित स्वामित्व मिल सके। और ये काम लगातार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। जहां तक सुधाकर जी की बात है, सुधाकर जी आज एज ए लीडर, किसान लीडर के तौर पे गए थे इस प्रदर्शन में, लेकिन सुधाकर जी खुद ही किसानों का पैसा खाने के आरोप में जेल जा चुकी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सर्वविदित है कि चावल घोटाला के मामले में वो जेल जा चुके हैं। दूसरी बात, जब वो किसान मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि किसानों को यंत्र की जरूरत नहीं। ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल विजनरी नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुका हो, वह किसान की लड़ाई लड़ रहा हो, यह अपने आप में हास्यास्पद है। ठीक, और आरजेडी जैसी पार्टी जिसके एक मिनट मिलूंगा आपको, आरजेडी जैसी पार्टी जिसके राज्य में नक्सलवाद के कारण हजारों एकड़ भूमि ऐसे ही सालों भर छूट जाता था, खेती नहीं हो पाता था, वो पार्टी कृषि हित की बात करे तो ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है। ठीक है किशोर, बिहार की जनता इसे देख रही है। ठीक है सुमित जी, माफ